हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। तो अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो शुरू के 4 नियम अपन ने देख लिए थे। तो 5th नियम अपन देखते हैं, जिसमें कि क्या लिखा है। इसमें नंबरिंग दे रखी है। जैसे अगर अपन को किसी का नाम लिखना है, अगर उसके साथ 2 या 3 लगा हुआ है तो उसको अपन डाई या ट्राई बोलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सिंपल अपने पास प्राइमरी जो अपनी वो होगी वैकेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी, यानी कि ब्रैकेट के बाहर मान लो जैसे Cl3 है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था। उसके अंदर क्या था, जैसे MgCl2 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड ही बोलेंगे, मैग्नीशियम डाई क्लोराइड नहीं बोलेंगे। ये जो मैं डाई ट्राई टेट्रा ये बता रही हूँ, ये किस में लिखेंगे अपन, अगर कोई उपसंयोजक, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले आयन का अगर अपन को नाम लिखना है तो चाहे वो आयन पॉजिटिव हो चाहे वो आयन नेगेटिव हो, तो क्या लिखेंगे अपन उसके अंदर, लिगेंड के साथ अगर छोटे ब्रैकेट के बाहर 2 या 3 लिखा गया तो 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, अपन को पता है कि इसके अंदर एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि मान लो EN है। EN एक क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर EN के बाद 2 या 3 लिखा हुआ है तो उसके लिए डाई या ट्राई नहीं यूज़ किया जाएगा, उसके लिए बिस या ट्रिस यूज़ किया जाएगा। और अगर 4 EN है तो उसके लिए टेट्रा किस नाम यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंगल होते हैं तो उनके लिए बाई और ट्राई यूज़ किया जाता है 2 और 3 के लिए। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड मैंने जो लेक्चर बनाया था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, उसके अंदर एक टाइप था, उसमें कौन कौन से टाइप थे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, मल्टीडेंटेड और एक अपना था एम्बाइडेंटेड। तो उसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड का मॉलिक्यूल जिसके अंदर की 2 एटम जो हैं, 2 एलिमेंट जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करते हैं और लुईस बेस की तरह काम करते हैं। यानी कि वो मॉलिक्यूल तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर 2 ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि आपको इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल को। ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड के साथ अगर 2 या सेम लिगेंड 2 या 3 है तो उसके लिए बिस और ट्रिस यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोबाल्ट का। ये कोबाल्ट का एग्जाम्पल है, कोबाल्ट Cl2, EN के साथ 2 लगा हुआ है और बाद में आपके Cl लिखा हुआ है। तो इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, इसका नाम अपन लिखेंगे डाई क्लोरो। लिगेंड का नाम किस तरीके से लिखेंगे अपन, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। ठीक है। पहले तो ऐसे लिखा जाता था कि पहले नेगेटिव का, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखा जाता था। लेकिन अब IUPAC ने क्या कर दिया है, सभी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है उनके नोमेनक्लेचर के अंदर। तो जब भी अपन नामकरण करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमेशा अल्फ़ाबेट पे जो पहला लिगेंड आता है उससे पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे, चाहे फॉर्मूले में वो किसी भी नंबर में अरेंज किया हुआ हो। ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो जैसे ये कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर 2 लिगेंड है अपने पास। कोबाल्ट के साथ 2 लिगेंड है, क्लोरीन और इथिलीन डाईएमीन। तो इसके अंदर किस तरीके से करेंगे अपन, इसके अंदर अपन करेंगे कोबाल्ट के साथ क्लोरीन और EN है, तो क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है और इथिलीन डाईएमीन E से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट में क्लोरीन पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। फिर मैंने आपको बताया कि देखो अब इसके अंदर क्लोरीन तो क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है या मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसके साथ 2 क्लोरीन है तो अपन ने डाई क्लोरो लिखा है। डाई क्लोरो या बाई क्लोरो एक ही बात है। लेकिन इथिलीन डाईएमीन जो है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि इसमें 2 प्रेजेंट है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, बाई या डाई नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे अपन, बिस लगाएंगे इसके आगे। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई क्लोरो बिस इथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट
थर्ड और लास्ट में क्या है अपने पास क्लोरीन है, तो उसका आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अब 6th है इसके अंदर रूल, उसमें लिखा है नाम से पहले सिस और ट्रांस लगाना है या फिर डी या एल लगाना है। तो अपने कई से अपरूप होते हैं या फिर अपने आइसोमर्स होते हैं, समावयवी होते हैं, जिनके साथ सिस और ट्रांस लिखा हुआ होता है, उनका अपन को नामकरण करना होता है। तो इसमें क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका 3D के अंदर जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है, त्रिविम विन्यास इनका अलग होता है, जो कि क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो उसके नाम से पहले अपन को सिस या ट्रांस लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कि इसके अंदर नाम तो इनका सेम ही होगा, लेकिन सिस और ट्रांस है ये अपन को कैसे पता चलेगा, ये अपन सबसे पहले ही डिफाइन कर देंगे, सिस या ट्रांस या फिर डी और एल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कुछ लिगेंड दिए हुए हैं, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड को क्लोराइड नहीं लिखा जाता है, अगर वो लिगेंड के रूप में यूज़ आ रहा है तो उसको क्लोरो लिखा जाता है। तो इस तरीके से कई से नाम हैं, जैसे कि पहला इसके अंदर कटा हुआ है ये है H नेगेटिव। ठीक है, पहला इसके अंदर कटा हुआ है वो है H नेगेटिव, जिसे बोलते हैं हाइड्राइडो। ठीक है, मैं एक एक आपको रीड करके बता देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है F नेगेटिव, इसे बोलते हैं फ्लोरिडो, फ्लोरो नहीं, फ्लोरो भी बोल दिया जाता है लेकिन फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, फ्लोरिडो। उसके बाद है Cl नेगेटिव, इसको बोलेंगे अपन क्लोरो। Br नेगेटिव इसको बोलेंगे ब्रोमो। I नेगेटिव को बोलेंगे आयोडो। ClO4 नेगेटिव को बोलेंगे परक्लोरेटो। परक्लोरिक एसिड होता है, जैसे अपना HClO4 क्या होता है, परक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए इसको H हटाने पे क्या मिला अपन को, ClO4 नेगेटिव, जो कि लिगेंड के रूप में काम होगा, एक ऋणात्मक लिगेंड के रूप में काम आएगा, जिसका नाम क्या होगा, परक्लोरेट आयन होता है वैसे तो, लेकिन अगर लिगेंड के रूप में इसे यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, परक्लोरेटो। इसके बाद है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है सुपर निम्न में से सुपर ऑक्साइड आयन कौन सा है, O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो अलग अलग O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव अलग अलग चीज़ें हैं। O2 नेगेटिव में ऑक्सीजन 2 हैं और O2 नेगेटिव के अंदर क्या है, ऑक्सीजन तो एक है लेकिन क्या है, उस पर चार्ज 2 है। ठीक है, एक होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें ये होता है परऑक्साइड बोला जाता है, जैसे अपने परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना H2O2। ठीक है, तो ये वो वाला O2 है, तो 2 हाइड्रोजन हट गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, परऑक्सीडो। ठीक है, तो O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइडो। और O2 नेगेटिव को क्या बोलेंगे, परऑक्साइडो। O2 नेगेटिव को बोलेंगे ऑक्सीडो। S2 नेगेटिव को बोलेंगे थायो। OH नेगेटिव को बोलेंगे हाइड्राइडो। SH नेगेटिव को बोलेंगे सल्फिडो। CH3COO नेगेटिव को बोलेंगे सल्फेटो। N3 नेगेटिव को बोलेंगे एजाइडो। एजिक एसिड होता है अपना HN3। ठीक है, HN3, एक हाइड्रोजन और 3 नाइट्रोजन, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या मिलेगा, N3 नेगेटिव, जिसे एजाइडो बोलेंगे, लिगेंड के रूप में यूज़ करेंगे। तो फिर है CN नेगेटिव साइनो। NCO नेगेटिव साइनेटो। NCS नेगेटिव थायोसाइनेटो। NH2 नेगेटिव एमिडो। NO2 नेगेटिव नाइट्रेटो। NO3 नेगेटिव नाइट्राइडो। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल। तो ये तो कौन से थे, नेगेटिव वाले। अब देखते हैं अपन न्यूट्रल, और उसके बाद अपन कुछ देखेंगे पॉजिटिव वाले। तो उसके बाद बीच वाली रो के अंदर है न्यूट्रल। तो ये है O2 ऑक्सीजन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NH3 एमीन, NH2 हाइड्रोजीन, NO नाइट्रोसिल, C2H5 ये है इथेन। ठीक है, CS2 डबल बॉन्ड CS2 इथेन, ये भी कई बार क्या होता है, लिगेंड के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। इसके बाद पॉजिटिव वाला अपन देखते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइडो। ध्यान रखना, O2 और सिंगल नेगेटिव चार्ज आता है इस पर, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सीडो। ठीक है, तो पॉजिटिव के अंदर है NH4 पॉजिटिव अमोनियम, NH2 सिंगल बॉन्ड, NH3 पॉजिटिव, ये है हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन होता है अपना NH2
सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये होता है अपना हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभिकर्मक है, ये रिएजेंट है एक तरीके से, काफ़ी काम आता है। तो इसमें क्या है, एक H पॉजिटिव जुड़ गया है, यानी कि क्या बन गया है, ये NH2 से क्या बन गया, NH2NH3 पॉजिटिव बन गया है, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। फिर आता है NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये है अपने लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद ये कुछ ये कंपाउंड्स है आपके, जिनके कि इनको आपको नियमानुसार और जो आपको लिगेंड के नाम बताए हैं इनके अनुसार इनका आपको नामकरण करना है, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल है, सिंपल, ये आप कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए किसी को तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता भी देती हूँ, ठीक है। तो ये 6 नियम हैं, इन 6 नियम के आधार पर अपन को क्या निकालना है, इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा है आपको। 5 एग्जाम्पल हैं, इन सब के आपको नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो रूल एक बार अपन दोबारा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं रूल्स का, ठीक है। तो रूल्स के अनुसार क्या है, सबसे पहले अपना पहला रूल क्या था, पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर नेगेटिव का नाम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड रूल था पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो, कोई न्यूट्रल आयन हो तो उनके बीच में कोई भी स्पेस, कोई न्यूट्रल स्पीशीज़ हो तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक स्पेस देना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव का पूरा नाम एक लाइन के नीचे लिखना है और नेगेटिव का पूरा नाम एक लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा है पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं। फोर्थ रूल है कि पहले ऐसे लिखा जाता था कि पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का, लेकिन अब IUPAC के अनुसार क्या हो गया है, केवल अल्फ़ाबेटिकली ही आपको क्या करना है, लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अरेंज किए हों। लेकिन अगर आप जब नाम लिख रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसी का नाम आपको पहले लिखना है, ठीक है। फिफ्थ रूल अभी आज अपन ने किया ही है। 2 और 3 के लिए डाई और ट्राई यूज़ करेंगे, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड अगर होंगे तो क्या करेंगे, बिस और ट्रिस यूज़ करेंगे, जैसे कि इथिलीन डाइमीन के लिए। फिर है अगर आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं या DL आइसोमर्स हैं तो इनके नाम तो सेम होंगे, लेकिन आगे अपन को क्या लगाना होगा, सिस या ट्रांस लगाना होगा या फिर D और L लगाना होगा। तो ये थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण करने के कुछ नियम, जिनके अनुसार अपन इन 5 के नाम लिखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में मान लो 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है, आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि इनके नामकरण कीजिए। तो जैसे मैथ्स में नंबर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर सारे नाम सही हैं तो आपके 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे, कहीं भी आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा।